दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को अब एक भारतीय लीड करने जा रहा है। जी हां, क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ बनाया गया। इस खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऐप्स में से एक की कमान भारतीय हाथों में होगी। मेटा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कुणाल शाह व्हाट्सएप के मौजूदा सीईओ विल की जगह लेंगे। इसके साथ ही मेटा ने उनकी फिनटेक कंपनी यानी क्रेड में करीब 8,550 करोड़ के निवेश का भी ऐलान किया है। ये डील सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि मेटा की भारत और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को लेकर बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कुणाल शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुणाल ने क्रेड को भारत की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में बदल दिया। उनकी सोच, क्षमता और भविष्य को पहचानने की कला व्हाट्सएप को नई दिशा देने में मदद करेगी। जुकरबर्ग ने कहा कि वो अरबों यूजर्स के लिए व्हाट्सएप को और बेहतर बनाने के मिशन में कुणाल के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन आखिर कौन है कुणाल शाह, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है? कुणाल शाह का जन्म मुंबई में हुआ। उन्होंने विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। बाद में एमबीए की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने बिजनेस और स्टार्टअप्स में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है समस्याओं को समझना और उनके समाधान खोजना। साल 2010 में फ्री चार्ज नाम का ऑनलाइन रिचार्ज प्लेटफॉर्म शुरू किया। उस दौर में ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल रिचार्ज का बाजार तेजी से बढ़ रहा था। फ्री चार्ज ने कम समय में बड़ी सफलता हासिल की और साल 2015 में स्नैपडील ने इसे खरीद लिया। इस डील ने कुणाल शाह को भारत के सफल स्टार्टअप फाउंडर्स की सूची में शामिल कर दिया। इसके बाद साल 2018 में क्रेड की शुरुआत की। क्रेड का आइडिया बेहद अलग था। यह उन लोगों को रिवॉर्ड देता था जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं। शुरुआत में लोगों को ये मॉडल समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे क्रेड भारत की सबसे चर्चित फिनटेक कंपनियों में शामिल हो गई। आज कंपनी के 1.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ये करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन देन को मैनेज करती है। अब व्हाट्सएप की कमान संभालने के बाद कुणाल शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐप को अगले स्तर पर ले जाना। व्हाट्सएप पहले से ही दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेटा की नजर अब सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित नहीं है। कंपनी व्हाट्सएप को एक बड़े बिजनेस और पेमेंट प्लेटफॉर्म में बदलना चाहती है। भारत में यूपीआई मार्केट पर फिलहाल फोन पे और गूगल पे का दबदबा है। व्हाट्सएप पे अभी इस दौड़ में काफी पीछे है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिनटेक सेक्टर में कुणाल शाह का अनुभव व्हाट्सएप पे को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। मेटा की कोशिश होगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डिजिटल पेमेंट्स को एक बड़े इकोसिस्टम में बदला जाए। इधर कुणाल शाह के व्हाट्सएप जाने के बाद क्रेड की जिम्मेदारी फिलहाल मितेन संपत को सौंपी गई है। कंपनी का कहना है कि उसके बिजनेस और भविष्य की योजनाओं पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल शाह की कुल संपत्ति करीब 15,000 करोड़ आंकी जाती है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा क्रेड में उनकी हिस्सेदारी से आता है। मेटा के निवेश के बाद उनकी कंपनी की वैल्यू और भी बढ़ गई है। एक भारतीय का दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सीईओ बनना सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारतीय टैलेंट, वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और अरविंद कृष्णा के बाद अब कुणाल शाह का नाम भी उन भारतीयों की सूची में जुड़ गया है जो दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर कुणाल शाह पर होगी। क्या वो व्हाट्सएप को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से आगे ले जाकर डिजिटल कॉमर्स और पेमेंट्स की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल भारत के लिए ये एक बेहद गर्व का पल है।